हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। बिल्कुल बात करेंगे फुल मून करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर। डियर्स, क्या हो रहा है ना कि मैंने अभी काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग कर ली है, बट फिर भी क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम का ऐसे ही है तो इसलिए मैं फेस वॉश करके फिर से अभी भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मैंने अभी काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कर दी हैं जो कि आपको टाइमली मिल जाएंगी, और ये रिकॉर्डिंग जो है वो आपको फुल मून के इर्द गिर्द में मिल जाएगी। ठीक है जी, तो बिल्कुल बात करेंगे फुल मून के करंट एनर्जीज शिफ्ट की। जिन सोल्स को इस वक्त में थोड़ा सा आगाज सा फील हो रहा है, इंट्यूटिव है, क्योंकि मेरे साथ में कनेक्ट रहने वाली सभी डिवाइन फैमिली ज़्यादा इंट्यूटिव इस वक्त हो चुकी हैं। तो ज़्यादा इंट्यूटिव होने के नाते क्या हो रहा है कि अनकंडीशनली इनको बहुत लंबे समय से ऐसे कुछ पहले से ही इंस्टिंक्ट हो जाते हैं, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसे होने वाला है। ठीक है, तो वो इंस्टिंक्ट होने के नाते इस वक्त में भी ये फील कर सकती है ज़्यादा कनेक्टेड, खुद से सेल्फ के साथ ज़्यादा कनेक्शन फील करना, अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और ज़्यादा एनालिसिस करना इस वक्त इनके लिए हो सकता है। और कुछ जो मेरी टच के डिवाइन फेमिनाइन है इनके लिए तो मैं 100% ये कंफर्म करूँ कि इनके लिए तो ये होगा ही होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, अपने आसपास वालों के साथ से आपके जो पर्सनल कनेक्शंस है वो बहुत बेटर होंगे। जिन सोल्स को भी ऐसा लग रहा है कि अभी वो उस एनर्जी में नहीं आए हैं या पता नहीं कितना और टास्क करना है उस एनर्जीज में आने के लिए, उनको थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। उनको अपने आप के ऊपर एक सेल्फ वर्थ इश्यूज फील ना होते हुए सेल्फ एनालिसिस ये स्टार्ट होगा इनका। ये एक हेल्दी एनालिसिस होगा डियर, जिसमें ये अपनी अच्छी बुरी चीज़ों को पेपर के हो सकता है पेपर के ऊपर लिख चुकी हूँ या फिर लिख रही हूँ इस वक्त में। ठीक है, तो सेल्फ एनालिसिस का टाइम पीरियड है। इसमें कुछ सोल्स दूसरे और सोल्स के साथ में बैठकर कुछ अपने आप के कुछ अच्छी बुरी चीज़ों को डिस्कस करके सेल्फ एनालिसिस कर सकती है। कुछ सोल्स काउंसलिंग ले सकती है, कुछ सोल्स किसी हीलर से कनेक्ट करके डायरेक्ट कनेक्शन में आकर चीज़ों को सीख सकती हैं, जान सकती है, या फिर कुछ सोल्स डायरेक्ट मेडिटेशन में डिवाइन से अपना जो अलाइनमेंट है उसको पाने के बावजूद कुछ सीख सकती है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन जो कि अपने ही बारे में इनको करने की ज़रूरत है वो सीख सकती है, जान सकती है। ठीक है जी। मानकर चलिए डियर कि कुछ टाइम पीरियड से लगातार ऐसा हो रहा है, कुछ टाइम पीरियड से लगातार ऐसा ही हो रहा है कि डीएफ जिनको ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है, जिनको ज़्यादा अपने आप के ऊपर गहराइयों में उतरकर अपनी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उनका ध्यान दूसरी एनर्जीज़ के ऊपर है, उनका ध्यान कहीं और है, उनका ध्यान 3D में है, उनका ध्यान दूसरी और चीज़ों के ऊपर लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इनकी एनर्जी को अननेसेसरी ले लिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में जहाँ जिस इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर इनका वाइब्रेशन एनर्जी पुट होना चाहिए था तो वहाँ पुट नहीं हो रहा, और दूसरी जगह पर इनका एनर्जी टाइम वाइब्रेशन पुट हो रहा है। तो एक लेवल की अवेकनिंग होगी, एक लेवल पर परसेप्शन हीलिंग इनकी होगी, एक लेवल पर जागृति हो जाएगी कि यस, इस वक्त में मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी पुट करनी है, इस वक्त में मुझे इस जगह पर अपने एनर्जी वाइब्रेशन को पुट करना है। प्योरेस्ट वाइब्रेशन में आकर के ये चीज़ों को डील करना स्टार्ट करेंगे डियर। और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इनको अपने आप से ही ऐसा फील होगा कि यस, मैं बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर या दूसरी और चीज़ों में जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, या जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था मुझे, उसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, या उस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट कर दी, या उस व्यक्ति के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट कर दी, या उस काम में मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट कर दी। ठीक है, तो ऐसा कुछ रियलाइजेशन इनको इस वक्त में ज़रूर से होगा। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जैसे ही ये रियलाइजेशन होगा तो एक होता है ना कि व्यक्ति के एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है और उसको लगा अरे ये 10 दिन ही बचे एग्ज़ाम के, मैंने सारा टाइम निकाल दिया। ये एग्ज़ाम के 10 डेज डियर, माफ़ी चाहती हूँ बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, थोड़ा बारिश पड़ने लगी है तो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं बिल्कुल एक्सक्यूज़ चाहती हूँ उसके लिए। ठीक है, अगर को बिजली कड़क, ठीक है जी। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो एकदम से रियलाइजेशन होंगी ना चीज़ें कि अरे 10 दिन ही पड़े एग्जाम को, इन द सेंस कि जो चीज़ें इनको करनी थी वो डिले और उस डिले का कंसिक्वेंसेस होता है, उस डिले का जितना सारा जो भी साइड इफेक्ट कहूँगी वो होता है, वो इन्होंने इस वक्त से या तो झेल रही होंगी या तो झेल जाएंगी। अभी कुछ फुल मून के इर्द गिर्द का ये टाइम पीरियड होगा। साथ में जिन सोल्स को ऐसा महसूस हो रहा हो कि नहीं अभी तो सब सारी चीज़ें ओके हैं, हम लोग बिल्कुल सही पाथ पर हैं, हमसे कुछ गलत नहीं हो रहा, और ही इज़ माई डिवाइन काउंटर पार्ट, शी इज़ माई डिवाइन काउंटर पार्ट, तो मुझे तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को क्लेम ही करना है ना। उनका इस परसेप्शन को चेंज कराया जाएगा, उनके इस परसेप्शन को इसलिए चेंज कराया जाएगा क्योंकि डिवाइन ने आपको इस सेल्फ अलाइनमेंट का जर्नी पर भेजा है। ये सेल्फ
सेल्फ अलाइनमेंट का जर्नी है, ये आपको इस वक्त में समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी भी टाइम पीरियड के चलते, अगर आप किसी भी कारण के चलते उस चीज़ से हट रहे थे, नहीं समझ रहे थे कि सेल्फ रियलाइजेशन नहीं काउंटर पार्ट होंगे तो ही तो हम रियलाइज करेंगे या ऐसा कुछ, आपको समझा दिया जाएगा कि ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनलाइटनमेंट और सेल्फ अलाइनमेंट की जर्नी है। यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बस इतना है कि ट्रिगरिंग, जो ट्रिगर आप खुद के अंदर नहीं देख पाते उसको ट्रिगर को करने के लिए डिवाइन मास्कुलिन इस तरह कनेक्ट करते हैं या डीएफ इस तरह आपसे कनेक्ट करती है। एज सच आपको जर्नी को किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर ही लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा व्यक्ति नहीं होता है ना डियर, तब भी जर्नी चलती ही चलती है। ठीक, तो इस लेवल की परसेप्शन हीलिंग आपकी हो रही है। और जिन सोल्स को इस तरह का परसेप्शन हीलिंग हो चुका है उनके लिए वो फर्स्ट वाला सिनेरियो जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है जी, तो ये दो बड़े परसेप्शन हीलिंग इस फुल मून पर आपके कराए जाएंगे। इस परसेप्शन हीलिंग से होगा क्या कि आप अपनी लाइफ में बहुत शरीर वाइब्रेशन के साथ, बहुत अबंडेंट माइंडसेट से और जल्दी जल्दी ये समझते हुए, क्योंकि यस टाइम निकल चुका है मेरा जो मैंने वेस्ट कर दिया इतना, ठीक है, और उसको बड़ी फास्ट करनी चालू कर दोगे। जैसे कि वो बच्चा जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक्चुअल मुझे विजन में ये इमेज नजर आई थी, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। जैसे कि वो बच्चा सोचता है 10 डेज है, अब वो फिर 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, अब वो फिर 1 मिनट भी इधर उधर नहीं लगाता होता। ठीक है, अब वो बस पढ़ाई पे फोकस करता है और उसकी पढ़ाई उस वक्त में काफ़ी अच्छी भी हो रही होती है, जल्दी जल्दी अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहा होता है। ठीक, अब इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में क्या होगा कि आप ये समझेंगे कि अरे मतलब 10 दिन के इतने कम समय की बच्चे टास्क तो आप कंप्लीट कर लेंगे डियर। जैसे वो बच्चा भी मेरे विजन में पास हो गया था, ठीक है, तो टास्क तो आप कंप्लीट कर लेंगे, चीज़ें तो आपकी ओके हो जाएंगी, बट इस कुछ समय के पासिंग मार्क्स को लेकर के आप ये ज़रूर समझ जाएंगे कि पास तो मैं हो गया, इट्स वेरी ओके, ये मैंने चीज़ें पा तो ली, इट्स वेरी ओके, बट ये 10 दिन में ये जो कुछ टाइम गया, इस कुछ टाइम में मैंने इतना एनर्जी पुट किया और इतना सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ मेरे को मिल गई। अगर मैं वो जो एनर्जी बचाकर ये चीज़ ओके करता, या फिर मैं जो उतने समय से उतनी मेहनत कर रहा होता, बाकायदा आज मेरी ग्रोथ, आज मेरा अबंडेंस, आज मेरी पॉजिटिविटी किसी दूसरे ही पैराडाइम को टच कर रही होती। अब आप नहीं हो जाते, आप कोई दूसरे व्यक्ति फील करने लग जाते होते खुद को, ऐसा आप फील करेंगे अपने खुद के लिए, औरों के लिए, प्लस अपने आसपास की चीज़ों के लिए भी। तो डियर बड़े लेवल के शिफ्ट है। बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स इस वक्त में थोड़ा सा रिबेलियस एनर्जीज में, इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो वो भी आप थोड़ा सा देखना। यहाँ पर कनेक्शन एनर्जीज की बात करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन्स को इस वक्त में लग रहा है कि ठीक है थोड़ा सा गलती तो कर दी है इस बीच हमने, पर इस गलती को अभी सुधारा कैसे जा सकता है, वापस पहले जैसी चीज़ें कैसी हो सकती हैं, इसके ऊपर इनका एनर्जी इस वक्त में पुट हुआ हुआ है डियर। पर्सनली तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ सोल जो कि अपने आप के ऊपर अच्छा काम कर रही है, कुछ सोल मिशन पे अच्छा काम कर रही है डीएफ्स, उनके लिए तो ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। उनके लिए तो इनफैक्ट मैं कहूँगी अबंडेंस का टाइम पीरियड है, प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड है। ठीक है, और जो डीएफ्स ने बिल्कुल अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को परे कर दिया है, परे इन द सेंस बिल्कुल डिटैच हो गई है उनसे, ठीक है, तो मानकर चलिए कि उनकी लाइफ में न्यू कोई पार्टनर की एंट्री ज़रूर से होगी, या तो हो चुकी है या तो होने वाली है। ठीक है, जो कि एक सोलमेट एनर्जी का व्यक्ति होगा, बहुत अच्छी वाइब्रेशन में होगा। दूसरा डियर, इस वक्त में आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स एनर्जीज को एक भारी भरकम सा वहम है, ठीक है, कि आपके लाइफ में कोई आ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, और आप हमेशा तो ऐसे करते थे, जाते थे पर फिर वापस जाते थे, जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। अभी ऐसा क्या हो रहा है कि आप गए और चले गए और वापस नहीं आ रहे हो, खुद से वापस नहीं आ रहे हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की ये टेंडेंसी रही है। आप मुझे कन्फर्म कीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, डिवाइन फेमिनाइन की टेंडेंसी रही है कि वो जाती है, डिटैच होती है, बट फिर से खुद से अपने से कनेक्ट कर लेती है डिवाइन मैस्कुलिन से। अब वही पैटर्न ना डिवाइन मैस्कुलिन के सबकॉन्शियस में है। ठीक, तो ये पैटर्न एक जो ब्रेक हुआ है वो इस वक्त में पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी कुछ डिवाइन मैस्कुलिन ऐसी भावना में है कि ठीक है, मेरा जो डिवाइन फेमिनाइन है वो मुझे फिर से कनेक्ट कर लेगी, हमेशा कर लेती है, इस बार भी कर लेगी, बट इस बार डिवाइन फेमिनाइन नहीं करने वाली है, और ये चीज़ इनको थोड़ा सा ट्रिगर कर जाएगी। तो एक तो ये इनका परसेप्शन हीलिंग होगा, इनका ये ट्रस्ट ब्रेक होगा यहाँ पर से। और दूसरी चीज़ क्या होगा डियर, दूसरी चीज़ एक ये रिग्रेट वाली एनर्जीज में ज़रूर से आएंगे कि मैंने जब जो चीज़ मेरे हाथ में थी मैंने तब नहीं ओके की उसको, और बाद में मुझे अभी पछतावे जैसा एक सिनारियो क्रिएट करना पड़ रहा है। ठीक है जी, इनका पूरा जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो थोड़ा सा आप डिवाइन मैस्कुलिन की वीडियो में देखिएगा, मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी,
नेक्स्ट अभी होगा क्या, जैसे ही इनको ये रियलाइजेशन होगा तो उस वक्त में ये भी आपके तरफा बढ़ने के लिए अपना इनर वर्क करेंगे, अपने को चेंज करने का प्रयास करेंगे। जो चेंज आपके तरफा आने के लिए रिक्वायर्ड है, उस चेंज के लिए ये भी अपनी सोल को बाध्य करेंगे, अपने माइंड बॉडी एंड सोल को पूरी तरीके से रेडी करेंगे। उस चेंज को डिवाइन की मर्जी से करेंगे भी, जो कि इनके सोल के लिए बहुत अच्छा होगा, इनके है ना माइंड बॉडी एंड स्पिरिट के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद जो आपके कनेक्शन में वापस आएंगे तो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स फेमिनाइन्स का यहाँ पर यूनियन रीयूनियन बिल्कुल पॉसिबल है फुल मून के उस टाइम पीरियड के बाद, जब ये दोनों तरीके की परसेप्शन हीलिंग दोनों अपनी लाइफ में अलग अलग ढंग से पालें। तो डिवाइन फेमिनाइन्स आप एनालिसिस कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से कि आप ये वाला जो परसेप्शन हीलिंग है वो कितने % में कर चुके हो और कितने % में रहता है, पेंडिंग है अभी पड़ा हुआ। ठीक है, तो अगर आप उसको ज़्यादा अच्छे ढंग से जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे तो आपका यूनियन रीयूनियन जल्दी से पॉसिबल हो जाएगा। ध्यान रहे, यूनियन एनर्जीज 100% यूनियन एनर्जीज मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो आती इतनी जल्दी एनर्जीज नहीं आती है। ठीक है, बट बाकायदा एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है। इट मीन्स दैट कि 100% यूनियन होने का मतलब है कि कई सोल्स के इंटरनल यूनियन होंगे और कई सोल्स के एक्सटर्नल यूनियन होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी आपके लिए 100% का यूनियन या रियूनियन का मैसेज मिलता है, या किसी भी आप चैनल पर यूनियन या रीयूनियन का मैसेज देखते हैं, इट डजंट मीन दैट कि सामने से कोई व्यक्ति आएगा और आपसे हाय हेलो करेगा और मीट करेगा और अच्छी बातें करेगा। ये यूनियन रीयूनियन नहीं होता। यूनियन रीयूनियन मीन्स कि आपका इंटरनली अलाइनमेंट हुआ है, परसेंटेज वाइज कुछ भी आपके यिंग एंग एनर्जीज का इंटरनल अलाइनमेंट को यूनियन और रीयूनियन का एनर्जी प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपका इंटरनल यूनियन भी हो सकता है, आपका एक्सटर्नल यूनियन भी हो सकता है। तो दोनों के लिए रेडी रहें, दोनों ही आपके लिए बहुत पॉजिटिव काम करेंगे और एक लेवल की हीलिंग आपकी फिर से ओके होगी। ठीक है जी डियर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस तरह की एनर्जीज को फील करके। मुझे भी अच्छा लगता है जब सोल्स अपनी पावर में आती होती है, पॉजिटिविटी में बढ़ती होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।